सबसे पहले हम लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज कर सकते हैं। हम लोग बोले सबसे पहले हम लोग बोले ना कि रो वन को ब्लेस कर देते हैं, सिंपल। मुझे प्रूफ करना है कि इसका जो वैल्यू है वो 0 आएगा बिना एक्सपैंड किए। तो देखो कैसे एक्सपैंड करते हैं, एनी टू रोज, इसमें कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम 2 1 1 2 1 1। यहां पे मेरा क्या है, रो 1 और रो 3 क्या है, आप जिस रो को चेंज करोगे बस वही लिखना है। ये अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु और ये है हमारा क्लास नंबर 7। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीकॉम 5 से मैथमेटिक्स का क्लास नंबर 7 है, जहां हम लोग क्या सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखो आप लोग इससे पहले सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना क्लियर करके हम लोग जा रहे हैं। हर एक टॉपिक को एक एक क्लास में समझ रहे हैं। तो इस वाले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज समझेंगे और इसके बाद सिर्फ एक क्लास और हमारा ये मैट्रिसेस पूरा खत्म हो जाएगा और इससे आप अपने एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स स्कोर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। सर इसका मतलब क्या है, देखो एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो मैं लिया हूं 1 2 3 3 2 1 1 3 0 4। ये मेरा एक डिटरमिनेंट, एक मेरा मैट्रिक्स था। इसका मान लो डिटरमिनेंट आता है ये। ठीक है, एक मैट्रिक्स था 1 2 3 2 1 1 3 0 4 और इसका डिटरमिनेंट ये। ठीक है, अगर द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, यानी कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, कब, अगर इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पे ये लिखें, अगर हम लोग यहां पे ये लिखें, तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स था, ये ले लेते हैं। ठीक है, और एक मैट्रिक्स है P। अगर इसका रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, क्या कर दे, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज, रो को कॉलम में लिख दे। 1 2 3 रो था, अब वो क्या हो गया 1 2 3 कॉलम। 2 1 1 रो था, अब वो 2 1 1 कॉलम हो गया। 3 0 4 रो था, अब वो 3 0 4 कॉलम हो गया। समथिंग ट्रांसपोज ऐसा। ठीक है, रोज को कॉलम, the value of determinants remain unchanged if its rows and columns are, अगर हम इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज भी कर दे तो भी मेरा वैल्यू, यानी कि अगर इसका मेरा आंसर डिटरमिनेंट ये आता तो इसका भी मेरा वही आता। कैसे, अगर वेरीफाई भी करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसका चलो डिटरमिनेंट निकाल, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 4 4 minus 1 into 0 0 प्लस फिर 2 लेंगे। देखो क्या बोलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे जो प्लस 2 है वो क्या लग जाएगा, -2 हो जाएगा और साइन करेंगे चेंज, तो ये और ये चला गया। 2 4 8 -3 1 3, फिर प्लस 3 और ये चला गया, तो क्या बचा 2 0 0 -3। मेरा आंसर कितना आ रहा है, 4 0 4 into 1 4, 8 3 5 into -2 -10, 3 into -3 -9, -19 प्लस 4 कितना होता है, -15। क्लियर, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स था इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है मेरा, -15। तो बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा, चेक कर लो। 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 into 4 4 -0, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, -2। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम चला गया तो क्या दिख रहा है, 2 0 3 4, यानी कि 2 into 4 8 -3 into 0 0 एंड फिर लास्ट में +3 और ये वाला रो और ये कॉलम चल क्या दिख रहा है, 2 1 1 3, यानी कि 2 into 1 2 -3 कितना होगा, 4 0 4 into 1 4, 8 0 8 into -2 -16 एंड +3 into -1 -3। तो आंसर कितना आ रहा है, 4 -19 यानी कि -15। समझ आया कि अगर हम लोग रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज से इंटरचेंज भी कर दे तो भी मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्लियर, ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड the sign of determinants changes। for example एक मैट्रिक्स लेते हैं, चलो फिर डिटरमिनेंट लेते डायरेक्ट। मैं ले लिया 2 1 1
314,172. If any two rows or columns of a determinants are interchanged, अगर हम लोग इसके कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दे, यानी कि मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं 2 1 1 को तो यही रहने दो, या फिर मैं काम करता हूं इसको ऐसे इंटरचेंज करता हूं, ये जो है 172 इसको ऊपर लिखता हूं 172, 211 को नीचे लिख देता हूं 211 और यहां लिखते हैं 314। क्या किया हम लोगों ने, दो रो को इंटरचेंज कर दिया, क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसको इंटरचेंज, रो 1 को रो 3 में लिख दिया, रो 3 को रो 1, इंटरचेंज कर दिया। तो क्या चेंजेस आएगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, बस क्या होगा, डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर इसका मेरा आंसर के आता तो इस डिटर्मिनेंट का मेरा जो आंसर है वो माइनस के आएगा, अगर इसका आंसर के आएगा तो इसका क्या होगा, माइनस के आएगा। बस सर वेरीफाई करा दीजिए, तो वेरीफाई कर लो, इसका आंसर का कितना आ रहा है 2, ये रो ये चला गया 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 7 28, फिर बीच में साइन चेंज हो जाएगा 1, अब ये और ये चला गया, क्या दिख रहा है 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस, अब लास्ट वाला ये और ये चला गया तो 3 7 21 माइनस 1, देखो आंसर कितना आ रहा है 2, 28 माइनस 2 कितना था माइनस 26, माइनस 6 इंटू 4 2, 21 माइनस 1 20, अब देखो 6 2 12, 2 to the 4 8 5 माइनस 52 माइनस 2 प्लस 20 माइनस 54 प्लस 20 यानी कि माइनस 34। अगर इसका वैल्यू माइनस 34 है तो इसका वैल्यू प्लस 34 आना चाहिए। प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, साइन चेंज हो जाना चाहिए ना। तो चेक कर लेते हैं कि साइन चेंज होता है कि नहीं होता। इसका क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। देखो अगर 1 लेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 4 इंटू 1 4, साइन चेंज हो जाएगा, बीच में 7 आ गया, 3 1 3 माइनस 4 2 8, फिर प्लस 2, ये चला गया 3 1 3 माइनस 2, 3 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। अब देखो 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 के साथ, प्लस 3 माइनस 2 1 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 7 माइनस कितना होता है प्लस 35 प्लस 2, यानी कि माइनस 3 प्लस 37 यानी कि वैल्यू कितना आ रहा है 34। देखो यहां पे वैल्यू कितना था माइनस 34, यहां पे कितना था प्लस 34, कितना था, क्यों हुआ ये, क्योंकि हम लोग इस ये वाला प्रॉपर्टी का यूज किया। देखो ये प्रॉपर्टी इसीलिए है कि अगर आपको इस जैसा कि क्वेश्चन में मिला कि ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बताता है कि माइनस 34 आ रहा है, और आपको सेकंड क्वेश्चन में दिखता है कुछ क्वेश्चन ऐसा है, बट इसमें तुम क्या देखते हो कि इसमें बस रोज एंड कॉलम इंटरचेंज किया, तो हम लोग दोनों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, एक को सॉल्व करेंगे और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज कर देंगे। बस क्या प्रॉपर्टी बोला था कि अगर हम लोग कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में बस क्या चेंज आएगा कि उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर कोई भी ऐसा डिटर्मिनेंट लेते हैं वैल्यूज आइडेंटिकल, यानी कि 2 1 1 मान लो 3 1 4 और ये भी होगा 2 1 1, क्या समझ में आया आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है, एनी टू रोज, इसमें कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल यानी सेम 2 1 1 2 1 1, यहां पे मेरा क्या है रो 1 और रो 3 क्या है आइडेंटिकल है, तब हम लोगों को सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा 0। प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि जब भी हमें कोई ऐसा डिटरमिनेंट देखने को मिलेगा जहां पे उसका कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल था है, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली उसका वैल्यू क्या लिख देंगे 0। इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे वेरीफाई करेंगे, सॉल्व करके, जैसे यहां पे 2 लेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस 4 इंटू 1 4, बीच में साइन चेंज 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा ये और ये चला गया 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 1, और अब ये 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 1 2, वैल्यू कितना आ रहा है 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि माइनस 6
+5 +1 यानी कि -6 +6 आंसर कितना आएगा 0। अब ये बार बार हमें सॉल्व प्रॉपर्टीज क्यों होता है, क्योंकि हमें बार बार सॉल्व ना करना पड़े, बार बार सॉल्व ना करना पड़े। इसीलिए अगर हमें कोई भी डिटरमिनेंट का दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल दिखेगा तो लोग बिना सॉल्व किए उसका आंसर क्या लिख देंगे 0, क्योंकि कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। फॉर एग्जांपल इसका मान लो एक डिटरमिनेंट है, ऐसे ले लेते हैं a b c d e f g, ठीक है, ऐसा हम लोग लिए, ठीक है। अब क्या हुआ है कि मान लो इसका जो मेरा सॉल्यूशन आता है नंबर्स के थ्रू, समझो ऐसे कंफ्यूज वेरिएबल के थ्रू हो सकता है कंफ्यूज होगा। मान लो जैसे लेते हैं 2 1 0 3 1 4 1 1 2, ठीक है, ऐसा लेते हैं और मान लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट का जो मेरा वैल्यू है वो आ रहा है, सपोज कर लेते हैं p, इसमें जो वैल्यू आता है वो आ रहा है p। तो अगर क्या बोला है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। अब हम लोग क्या किए हैं, एक सेकंड इंटरवल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, इस 2 को a से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को भी a से मल्टीप्लाई कर दिए और 0 इंटू तो 0 ही होता है। 3 1 4 1 1 2, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मेरा इस वाले का आंसर p था तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा a। समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। सॉल्व क्या बताएंगे कि अगर मेरा इसका आंसर कितना आ रहा है देख लो पहले, 2 1 इंटू 2 2 -4 इंटू 1 4, -1 साइन चेंज कर देंगे बीच में, 3 इंटू 2 6 -4 इंटू 1 4। क्लियर, 6 -4। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर मेरा कितना आएगा 0 ही आ जाएगा, जैसे 3 इंटू 1 -1 जो कुछ होगा 0 आएगा। तो 2 इंटू -2 -1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4 -2 यानी कि -6। क्लियर, क्या है -6। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम लोग इस वाले को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 इंटू 3 3 इंटू 3 1 इंटू 3, क्या किए हैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। 1 1 1 0 4 2। तो देखो इसका आंसर कितना क्या आ रहा है वैसे 6 9 3 1 1 1 0 4 2। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 6 से क्या किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 2 -4 इंटू 1 4 -1 से किसको करेंगे मल्टीप्लाई 9 2 18 -4 3 12 और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। छोड़ो, तो ये कितना आंसर आ रहा है 6 4 -2 -2 -1 18 -12 कितना होता है 6, यानी कि वैल्यू कितना -12 -6 यानी कि -18। अब गौर करोगे ये वाला से ये वाले में क्या डिफरेंस है, अगर इसका मेरा वैल्यू -6 था तो इसका वैल्यू कितना है -18, यानी कि -6 का 3 टाइम्स, यानी क्या हुआ है 3 टाइम्स है ना। तो ये जो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं किसी भी एक रो को या एक कॉलम को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है, समझा। अगर यहाँ पे हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो मेरा आंसर कितना आता, क्या बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं। अगर यहाँ पे 3 की जगह 5 से कैलकुलेट किया होता, अगर इसका आंसर -6 था तो उसका आंसर होता -6 × 5 -30। बस बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, इसीलिए प्रॉपर्टीज आपको समझाते हैं कि अगर आपको इसका वैल्यू पता है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो एक्चुअली में जो आंसर डिटरमिनेंट का वो भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका काम क्या पड़ता है, इसका काम में पड़ता है कॉमन निकालने के लिए। जैसे कि मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हो, मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 12 18 2 1 4 3 1 2, तो हमें क्या इसका काम क्या पड़ता है, मैं इसका एक्चुअली यूज किया इस प्रॉपर्टी का। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे 6 12 18 में 6 कॉमन है ना, तो हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट्स में से क्या क्या करेंगे
6 को बाहर निकालेंगे, 6 को क्या 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 करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, ये क्या, सॉरी यहाँ पे कैसे कर लो, हाँ असल में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, ये हो जाएगा 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 3। तो इसमें से 6 6 6 दिख रहा है ना, तो क्या होगा एक्चुअली का जो आंसर डिटरमिनेंट्स का उसमें हम क्या करेंगे 6 बाहर ले लेंगे, ठीक है। 6 बाहर इसको क्या करेंगे 1 2 3 कर देंगे, 6 बाहर के क्या क्या करेंगे हम लोग 1 2 3, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 बाहर ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 2 एंड 3। सर मैं इसका काम ये पड़ता है। अब देखो, अब इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल यूज समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन देगा, इसका असल में काम क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन को वेरीफाई करने बोलेगा, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, ऐसे बोला विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। बिना एक्सपैंड मतलब हमें वो ट्रेडिशनल मेथड यूज नहीं करना प्रॉपर एक्सपैंडिंग का, और बिना एक्सपैंड किए ही प्रूव करना है कि इसका जो आंसर होगा वो 0 के बराबर होगा। तो कैसे करते हैं समझो, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिख लिए, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। ध्यान देना नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। z x y 1 1 1 सिंपल ऐसा दिया। मुझे प्रूफ करना है कि इसका जो वैल्यू है वो 0 आएगा बिना एक्सपैंड किए। तो देखो कैसे एक्सपैंड करते हैं, हमें ये जानना हो, हमें रोज और कॉलम्स में ही डील करना होगा। और कैसे डील करेंगे, देखो दिमाग में 2-3 बात समान बैठा लो। सबसे पहले मुझे कोशिश क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में रखना है कि हमें ट्राई करना है कि पूरा रो में 1 1 1 ऐसे आ जाए। जैसे यहाँ पे 1 1 1 दिया है ना, ऐसा हमें रो मिल जाए। सबसे पहला कोशिश ये करना है, ठीक है। दूसरा चीज हमें क्या ट्राई करना है कि हमें 2 ठोक 0 चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट में किसी भी 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट में 0 मिल जाए। अगर ये 2 आप काम कर लेते हो तो आप बिना एक्सपैंड किए प्रूफ कर सकते हो। तो जैसे इस केस में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, हमें सबसे पहले एक चीज दिख रहा है कि इसका ऐसे 0 आना चाहिए। तो बहुत सा तरीका है सॉल्व करने का। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं रो 1 को मैं कैसे लिख रहा हूं, रो 1 टेंड्स टू, मतलब हमें रो 1 को चेंज करना, कैसे चेंज करना है, रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2। क्या किए हैं, रो 1 चेंज कर दिए किसमें, रो 1 प्लस रो 2 में। तो आप देखो ये ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो रो 1 x प्लस वाई था ना, मुझे x प्लस वाई में क्या ऐड करना है, रो 2 को, यानी कि x प्लस वाई में z ऐड कर दो। तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। क्लियर। फिर इसमें y प्लस z में x ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। फिर z प्लस x में y ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z। नीचे क्या दिख रहा है, रो 2 को कुछ छेड़खानी नहीं किए, रो 2 में कुछ किए नहीं, तो जैसे वैसे उतार दो, z का z, x का x, y का y, 1 1 1। अब आप क्या देखोगे, सर अभी जस्ट थोड़े पहले प्रॉपर्टी पढ़े ना, ये वाला कॉमन लेने वाला ना, जस्ट पढ़े हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके वैल्यूज में से x प्लस वाई प्लस z को बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा, ये चला गया 1, इसमें भी चला गया 1, इससे भी चला गया 1, और ये हो गया z x y 1 1 1। तुरंत आप बोलोगे सर इसमें रो 1 और रो 3 क्या आइडेंटिकल है, मतलब हम लोग बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। यानी कि जब हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर रो 1 और रो 3 मेरा आइडेंटिकल है तो मेरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। सर मैं ऐसे आपको प्रूफ कर, बिना एक्सपैंड किए, देखो क्या हम लोग इसको एक्सपैंड किए नहीं, बिना एक्सपैंड किए प्रूफ कर दिया ना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। अगर हम लोग 1 1 लेस करते तो एक्सपैंड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन लेके चलेगा, और यहाँ पे दिख रहा है कि रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। अब क्वेश्चन 7, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है, ये इसके बराबर है। अब तुम कैसे प्रूफ कर सकते हो, आपको खुद कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मैंने बोला क्या क्या सोचना है, या तो मेरे को 1 1 1 पूरा एक रो में 1 1 दिख जाए, या तो फिर 2 ठोक 0 दिख जाए। अब कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं वो समझो। अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि रो 1 टेंड्स टू, ठीक है, रो 1 टेंड्स टू, मैं लिखता हूं रो 1 माइनस रो 1 टेंड्स टू, क्या लिख रहा हूं, रो 1 में से क्या लेस करना है, रो 2 को और रो 3 को।
दोनों में लेस कर दो। इससे क्या होगा, बी बी कट जाएगा, ए कट जाएगा और यहाँ पे ए और ए कट जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रो वन में क्या लिखेंगे, रो वन टेंड्स टू रो वन माइनस रो टू माइनस रो थ्री, यानी कि जो पहला रो है बी प्लस सी, देखो कैसे लिखना है, बी प्लस सी में क्या लेस करना है, रो टू कितना है बी, और क्या लेस करना है रो थ्री कितना है सी। तो देखो प्लस बी माइनस बी कट गया, वैल्यूज कितना आएगा, सी माइनस सी 0। ठीक है, वैल्यूज कितना आ रहा है 0। क्लियर, नहीं मैं फिर से बताता हूं, रो वन मेरा कितना है b प्लस सी, उसमें से मुझे क्या लेस करना है, रो टू का वैल्यू b है, और क्या लेस करना है रो थ्री का वैल्यू कितना है c। तो प्लस बी प्लस सी माइनस सी कट गया, वैल्यू कितना आ गया 0। अब देखो सेकंड ए में मुझे क्या लेस करना है, मुझे लेस करना है c प्लस a को, और क्या लेस करना है c को। तो वैल्यू कितना आ रहा है a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, प्लस ए माइनस ए कट गया, माइनस सी कितना होता है माइनस 2c, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2c। फिर थर्ड वाला, थर्ड में क्या दिख रहा है मेरे को a में क्या लेस करना है, a में b लेस करना है एंड a प्लस b लेस करना है। तो a माइनस b माइनस a माइनस b, तो देखो प्लस ए माइनस से कटा, माइनस बी कितना हो गया माइनस 2b, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस 2b। समझ में क्या किए। अब देखो ये रो वन का काम खत्म, रो टू में कुछ नहीं लिखे, तो रो टू को जैसा है वैसे ही उतार देंगे, b c प्लस a b c c a प्लस b। देखो अगर आप जिस रो को चेंज करोगे बस वही लिखना है, ये आपको ध्यान है, जिस रो को चेंज करो उसी को लिखना है, जिसको आप चेंज नहीं करो उसको चेंज। आप कॉलम को चेंज करते हो आप ऐसे लिख सकते हो, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 में क्या करो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 ऐड कर दो, जो आपका कन्वीनियंस पे हो। आप कॉलम 1 में 2 कॉलम 1 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आपका, बट आपको कोशिश क्या करना है, ये सब चेंजेस करके आपको क्या प्रूफ करना, क्या लाना होगा, या तो मेरा कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में 1 1 1 दिख जाए, या तो मेरे को 2 ठोक 0 मिल जाए। ठीक है, बेटर ऑप्शन के लिए, नहीं हुआ तो फिर एक्सपैंड ही करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ये तो मैंने 0 बैठा दिया, अब हमें कुछ भी ऐसा तिगड़म भी डालो, जैसे -2 कॉमन ले लो, तो भी b प्लस c बचेगा, कुछ लेस नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, a पे एक्सपैंड कर देंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे, कोई भी हम लोग कॉलम ले लेते हैं, पहला 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा, तो इसको 0 रहने देते हैं, बीच में साइन चेंज हो जाएगा, b हो गया माइनस में। अब ये और ये चला गया, ये और ये चला, क्या दिख रहा है -2c में क्या मल्टीप्लाई करना है, -2c में क्या मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b को। फिर क्या दिख रहा है प्लस c में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, -2c इंटू बी, -2c इंटू बी माइनस ऑफ -2b इंटू c प्लस ए। समझ में, ऐसे बहुत लेंदी पड़ जा रहा है, बट ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, कोई 0 माइनस, इसको सॉल्व करो, -2c इंटू ए -2ac -2c इंटू प्लस बी -2cb प्लस यहां पे c कैसी रहने दो -2cb माइनस, अब पहले इसको सॉल्व करो, -2b इंटू सी -2bc -2b इंटू ए -2ab। अब यहां पे क्या आ रहा है, -2ac इंटू बी माइनस प्लस 2abc माइनस माइनस प्लस 2cb स्क्वायर। यहां पे क्या हो रहा है प्लस, पहले c को मल्टीप्लाई कर दो, -2cb माइनस 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 प्लस 2bc माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2bc माइनस 2bc कट गया, अब क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 2ab। अब देखो 2abc प्लस 2cb स्क्वायर, c इंटू 2ab कितना हो गया प्लस 2abc, एक 2cb स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, कहीं पे कुछ गलत हुआ है, देख लेते हैं, -b -2c इंटू a प्लस b माइनस 2b इंटू सी। देखो यहाँ पे एक चीज छूट गया ना, -2bc। काम करते हैं, इसको फिर से करते हैं, थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे कहीं पे मिलने से, फिर से करते हैं। इसको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 0 से कुछ भी रहेगा, -b से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, -b में क्या करेंगे मल्टीप्लाई,
सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -2c को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, a प्लस b के साथ, फिर बीच में देंगे माइनस और फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे -2b को किसके साथ, c के साथ। ये तो रहा एक टर्म, ठीक है, और ये हो गया क्लोज। फिर लास्ट में क्या बचा, c तो c रहेगा प्लस, अब c के साथ ये और ये चला गया तो -2c इंटू बी, -2c को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, बीच में देंगे माइनस और ये रो पूरा कॉलम चला गया तो क्या दिख रहा है, -2c इंटू बी नहीं होगा, ये और ये पूरा -2c इंटू बी एंड -2b को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस सी के साथ, वही c प्लस है या फिर a प्लस है, क्लियर। ये पूरा टर्म बैठेगा तो 0 -b। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, a इंटू -2c -2ac, b इंटू माइनस तो -2bc, माइनस प्लस हो गया 2bc, ठीक है, तो -2bc प्लस 2bc कट गया यहाँ पे प्लस c। अब यहाँ पे हो गया -2bc, ठीक है, -2b इंटू a -2ab एंड -2b इंटू प्लस c -2bc। अब क्या दिख रहा है, -b को मल्टीप्लाई करना है -2ac के साथ तो वैल्यू के माइनस प्लस 2abc प्लस यहाँ पे c रहेगा और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है -2bc माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस 2bc प्लस 2bc माइनस 2bc कट गया तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 2abc, c इंटू प्लस 2ab 2abc यानी कि 4abc। और ये है हमारा, यही प्रूफ करा था ना, प्रूफ करा था। देखो ऐसे ही थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा, एक बार अच्छे से देख के मल्टीप्लाई करना तो हमारा वैल्यूज आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमें प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैसे क्या चीज कर सकते हैं, हम लोग बोले सबसे पहले हम लोग बोले ना कि रो 1 को ब्लेस कर देते हैं, सिंपल। देखो मेरे को 3 ठोक 1 दिख रहा है, मेरे को 2 ठोक 0, अगर मेरे को 2 ठोक 0 मिल जाएगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। 2 0 कब मिलेगा, जब हम लोग 2 काम कर दे। पहला काम रो 1 को चेंज कर दे रो 1 माइनस रो 2 को, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और एक चेंज कर देते हैं रो 2 को भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, किसमें, रो 2 माइनस रो 3 में। इससे क्या चेंज है वो समझो। देखो पहला चीज रो 1 माइनस रो 2 यानी कि 1 माइनस 1 0, a माइनस बी हो गया ऊपर में, और यहां पे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रो 2 में भी चेंज किए, इसीलिए रो 2 में लिखेंगे। रो 2 में क्या चेंज किए, रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा b माइनस सी, और यहां पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पे क्या दिख रहा है, अब मैं यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे सी रो 3 में कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो रो 3 को वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर में एक पॉसिबल चीज हो सकता है। क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 1, इसको लिखेंगे a माइनस बी, और इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये सब प्रॉपर्टी आपको आता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 0 b माइनस सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। अब क्योंकि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने बोला था, यहाँ पे क्या लिख रहा है मेरे को, a माइनस बी कॉमन है, b माइनस सी कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रो 1 से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 था ना, देखो रो 1 से क्या किया हम लोग, a माइनस बी कॉमन ले लिए। रो 2 से भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग b माइनस सी। ठीक है, इनमें से कॉमन लेते, ऊपर में क्या बचा 0, a माइनस बी तो कॉमन चला गया, क्या बचा 1। अब इसमें से a माइनस बी चला गया, क्या बचा है a प्लस बी, लिख दिया। सेकंड वाले में 0, b माइनस सी तो कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहां पे क्या बचा b प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, अब हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। यहां पे मेरे को मिला a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू
अब ये और ये चला गया, ठीक है, तो ये बचा b प्लस सी माइनस a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। देखो प्लस बी माइनस बी कट गया, वैल्यूज कितना आ रहा है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये प्रूफ करने बोला था ना, तो हम लोग प्रूफ कर दिए, सिंपल। देखो ऐसे प्रॉपर्टीज क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, जहां तक मैक्सिमम आपका चांसेस जो है आपका सिलेबस में आने का, वो आपका इनवर्स पढ़ के जाना है आपको। और जो इसके बाद वाला मेरा जो एक क्लास बचा है उसमें हम लोग पूरा मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट है। इनवर्स निकालना सीख जाओ, एडजॉइंट का यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ लो, तो आपका ये चैप्टर से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो।